आज हम पोषण पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है? संतुलित आहार। जिस आहार में शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब आहार की ज़रूरत क्या मतलब आहार की ज़रूरत कैसे निर्भर करती, किन मतलब किस टाइप से निर्भर करती है। जैसे देखो, उम्र, लिंग, शरीर की संरचना, काम व गतिविधियों के स्तर पर की जाती है। और पोषक पदार्थ, अब देखो आहार कौन कौन से होते हैं। पोषक पदार्थ रासायनिक संगठन के आधार पर कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज और जल। जल को क्या H2O भी कहा जाता है। अब संतुलित आहार के घटक। संतुलित आहार के घटक दो घटक होते हैं। कौन कौन से? उपापचयी नियंत्रक और ऊर्जा उत्पादक घटक। कौन कौन से? ऊर्जा उत्पादक घटक। अब देखो, उपापचयी नियंत्रक। जल जीवों के लिए अति आवश्यक है। क्या? जल जीवों के लिए अति आवश्यक है ना। शरीर में जल की मात्रा 50% से 85% तक होती है। मतलब अपने शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 50 से 85% तक होती है। और दूसरा पॉइंट, मनुष्य के शरीर में 70% भार जल के कारण होता है। मतलब अपना शरीर पता है 70% जल के कारण होता है भार, है ना। अपनी विशेष आणविक रचना के कारण जल जीवों के शरीर के अंदर निम्न कार्य करता है। देखो, विशेष आणविक रचना के कारण जल जीवों के शरीर के अंदर निम्न कार्य करता है। देखो, जल क्या है? एक आदर्श विलायक है। कोशिकाओं में अनेक पदार्थ जल में ही घुले रहते हैं, है ना। क्या? अनेक पदार्थ जल में ही घुले रहते हैं। दूसरा पॉइंट, बड़े अणु पानी में मिलने पर छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। क्या करते हैं? बड़े अणु पानी में मिलने पर छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। यह कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं की गति को तेज करते हैं। यह कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं की गति को तेज करते हैं। अब देखो, जल में कार्य इसके मुख्य कौन कौन से हैं? संरचना, जीव द्रव्य का मुख्य अवयव है। क्या है? जीव द्रव्य का मुख्य अवयव है। दूसरा, पदार्थों का परिवहन। तीसरा, पसीने इत्यादि द्वारा शरीर के तापक्रम को कम करना। चौथा, मूत्र द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन या समस्थानिक बनाए रखना, है ना। अब देखो, खनिज का यह शरीर के देखो, खनिज यह शरीर में कार्बनिक एवं अकार्बनिक अणुओं एवं आयनों के रूप में होते हैं। यह शरीर में अणुओं एवं आयनों के रूप में होते हैं। शरीर में पाए जाने वाले मुख्य खनिज लवण इस प्रकार से है। देखो, कौन कौन से हैं खनिज लवण? गंध युक्त एमिनो एसिड प्रोटीन निर्माण में सहायक है। देखो, गंध युक्त एमिनो एसिड प्रोटीन निर्माण में सहायक है। अब कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों का निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम क्या करता है? फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है ना। और फास्फोरस क्या है? कोशिका कला की संरचना हेतु फास्फोलिपिड का निर्माण करता है। क्या? फास्फोरस क्या करता है? कोशिका कला की संरचना हेतु फास्फोलिपिड का निर्माण करता है। और सोडियम तथा पोटेशियम कोशिका के अंदर तरल की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कोशिका के अंदर तरल की मात्रा को नियंत्रित करना या करता है ना। अब देखो, क्लोरीन क्या करता है? पाचन रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य अवयव होता है। क्लोरीन क्या होता है?
पाचन रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य अवयव होता है। लौह क्या था? लौह तत्व। ऑक्सीजन संवहन हीमोग्लोबिन का प्रमुख भाग है। लौह क्या? ऑक्सीजन का प्रमुख भाग होता है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख अवयव है। क्या है? आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख अवयव है। उपापचय पर नियंत्रण और मस्तिष्क का विकास करता है ना। मैग्नीज क्या है? वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण। मैग्नीज क्या होता है? वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण होता है। अब मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या? नाइट्रोजन द्वारा स्थिरीकरण में सहायक होता है। अब ऊर्जा उत्पादक क्या था? ऊर्जा उत्पादक घटक कार्बोहाइड्रेट। वे रासायनिक रूप से ये जल योजित कार्बनिक यौगिक या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स व कीटोन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा वाले यौगिक भी कहते हैं। भोजन में यह घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? मंड के। देखो, रासायनिक रूप से ये जल योजित कार्बनिक यौगिक या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा वाले यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्करा वाले यौगिक भी कहते हैं। भोजन में यह घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा उत्पादन। यह कार्य मतलब कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य? यह जीवों में मुख्य ऊर्जा स्रोत है। सेकंड, श्वसन के समय ग्लूकोज के टूटने में ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। अनेक जंतुओं में रुधिर में ग्लूकोज ही रुधिर शर्करा के रूप में होती है ना। कोशिकाएं इसे ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करती है। कोशिकाएं इसे ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करती है। स्तन ग्रंथियों में ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज दूध की लैक्टोज शर्करा बनाते हैं, है ना। अब वसाएं क्या होती हैं? वसाएं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है ना। किंतु इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में कम होती। क्या मतलब? कम होती है। रासायनिक रूप में वसा तथा ग्लिसरॉल के स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? ग्लिसरॉल के स्टोर होते हैं। इसके कार्य कौन कौन से हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और भोजन का महत्वपूर्ण घटक है ना। ये जीवों में संचित ऊर्जा के रूप में त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक की कोशिकाओं संचित रहते हैं। यहाँ पर रहकर ये ताप अवरोधक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये यहाँ पर रहकर ताप अवरोधक का कार्य करते हैं। यहाँ पर रहकर ये जीवधारियों में संचित ऊर्जा के स्रोत के रूप में त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक की कोशिकाओं में संचित रहते हैं। यहाँ पर रहकर ये ताप अवरोधक का कार्य करते हैं और ठंड से बचाते हैं। विटामिन ए, डी तथा ई के लिए विलायक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? विटामिन ए, डी तथा ई के लिए विलायक का कार्य करते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन अधिक आणविक भार वाले अत्यधिक जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं। ये जीवधारियों में अनेक शरीर में मुख्य घटक के रूप में पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं के घटकों का संरचना का ढांचा बनाते हैं तथा जीवद्रव्य में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ है। ये शरीर का 14% प्रोटीन्स होते हैं। मतलब शरीर में 14% या प्रोटीन्स होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? एंजाइम के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, इम्यूनोग्लोबिन से है। ये बाहरी पदार्थ के प्रभाव का समाप्त करता है। मतलब ये बाहरी पदार्थ के प्रभाव को समाप्त करता है। रुधिर में मतलब देखो, परिवहन। कुछ प्रोटीन्स कुछ विशिष्ट प्रकार के अणुओं से जुड़कर रुधिर द्वारा उनके परिवहन में सहायक है। हीमोग्लोबिन
फेफड़ों से ऑक्सीजन से लेकर ऊतकों तक पहुंचाता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये प्यूरिन एवं पाइरिमिडिनी न्यूक्लियोटाइड्स के रैखिक क्रम में है। विनाशित बहुलक ये बहुत अधिक आणविक भार व जटिल संरचना वाले कार्बनिक अणु हैं। कार्य इनका क्या क्या? डीएनए जीवों के आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। और दूसरा, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, है ना। जीवों के शरीर की मूल रूपरेखा कक्ष द्वारा ही बनाई जाती है ना। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक जटिल रासायनिक यौगिक है। इनकी अल्प मात्रा में ही विभिन्न उपापचय क्रियाओं को समान रूप से चलाने के लिए उनकी काफ़ी होते हैं, है ना, काफ़ी होते हैं, किंतु इनकी अनुपस्थिति में उपापचय असंभव व विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। सभी ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इनकी कमी से त्रुटिपूर्ण उपापचय के रूप के कारण प्राणियों में अनेक रोग होते हैं। इसी कारण इन्हें वृद्धि तत्व कहते हैं। प्राणी विटामिन का संश्लेषण नहीं करते हैं। इनकी प्राप्ति का एकमात्र स्रोत भोजन है। क्या है इनकी मात्र स्रोत? भोजन है। अब देखो संतुलित आहार चार्ट क्या कौन कौन से होते हैं? संतुलित आहार चार्ट देखो, पौष्टिक तत्व और महंगी खाद्य सामग्री। देखो वसा में कौन कौन से आते हैं? घी, दूध, मक्खन, पनीर, अंडा, मांस, है ना। महंगी सामग्री खाद्य होती है। और सस्ती कौन सी होती है? सस्ती देखो, पहले अपन महंगी पड़ल। और प्रोटीन कौन कौन? दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली आदि, है ना। अब खनिज लवण में क्या क्या आता है? मछली, यकृत, अंडा, मेवे, दूध,